नमस्कार मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संधि कार्यम का जो प्रकरण है वह चल रहा है। चूँकि मैं संस्कृत की टीचर हूँ और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पास में हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द भी मेरे मुंह से निकलेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला संधि कार्यम, जबकि ये होता है संधि कार्य हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। दीर्घ संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शब्द के मध्य में आपको एक मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा यदि मिलती है तो आपके पास में दीर्घ संधि होती है। और प्लस से पूर्व और प्लस के बाद दोनों तरफ समान वर्ण ही आपको मिलेंगे, ये हमने अध्ययन किया था। अब इसके पश्चात हम चलते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में देखिए, गुण संधि अभी अपने पास क्या था, प्लस से पहले और प्लस से बाद दोनों तरफ हमारे पास में एक जैसे शब्द थे, लेकिन अब थोड़ा सा गुण हो गया। गुण का मतलब, अब देखो हमने जो वर्णमाला लिखी थी इनको देखो पहले। अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था, ए आ ई ऊ और री संस्कृत में बताया था मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे छोटे दोनों, ये इसका छोटा ये और इसका छोटा ये, इन दोनों का छोटा, इसका छोटा तो ये है और इसका छोटा ये है, तो ये मतलब कहाँ आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। और कैसे आएगा ये देखिए, कैसे आएगा देखो। अब देखो, ए और आ के बाद प्लस से पहले आपको ए और आ मिलेगा। ठीक है, प्लस से पहले आपको क्या मिलेगा, ए और आ। ए और आ के बाद, ए और आ के बाद यदि ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ या री हो, स्वर आ जाए तो इनके मेल से ए, ओ और अर आदेश हो जाता है। अब देखो क्या क्या आदेश होता है, ए और आ के बाद में कौन कौन आ जाए, वही चीज़ें जो हमने दीर्घ करी हैं। ठीक है, देखो क्या क्या थी, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, इनके स्थान पर हमको क्या करना है, बदल करके बताइए क्या करना है। ए, ऊ के स्थान पर औ और री के स्थान पर अर आदेश करना है। अब इसकी भी एक पहचान होती है, जिसके सर पर एक मात्रा मतलब गुण, जिसके सर पर एक मात्रा मतलब गुण। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने चार्ट बनाया है, आप इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चार्ट के माध्यम से आप बिल्कुल संधि का क्वेश्चन कहीं भी आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये देखो, मैंने आपको बताया है कि ए और आ के बाद यदि ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री आए तो, ठीक है, अब देखो क्या आए तो, ई और बड़ी ई के बाद में ए, ऊ और बड़े ऊ के बाद में ओ और री के बाद में अर आए तो क्या करना है हमको, ए करना है, ओ करना है और अर करना है। सारा खेल देखो यहीं से चल रहा है। देखो अभी अपन ने यहाँ तक पढ़ दिया था। ठीक है, अब हमारे पास में री बच गई थी। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या बचा था, ए ओ। तो अब हमने क्या करा, दीर्घ तो मतलब थोड़ा बड़ा बताया था मैंने, और उससे थोड़ा बड़ा लेना है हमको, बहुत बड़ा नहीं लेना, उससे थोड़ा बड़ा। तो अब इनसे थोड़ा बड़ा कौन है, ए और ओ। ठीक है, ये तो बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये भी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब इन दोनों को हम अभी छोड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट संधि में हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब देखो ए और आ सभी के साथ चलेंगे, क्योंकि ए और आ तो राजा होते हैं, ए और आ के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, है ना। तो ए और आ के बाद यदि अपने पास में ई और ई होती है, देखो यदि ई और ई होती है तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और ऊ के बाद में यदि हमारे पास में ए और ए के बाद यदि ऊ और ऊ होता है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या होगा, ओ। ठीक है, क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, गुण संधि। और अर है तो क्या, री है तो क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाता है, मतलब वो आधा अक्षर हो जाता है। अब देखो, अब इसके जो हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, और एक ये याद रखना, जिसके सिर पर एक मात्रा मतलब कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है भाई, अपन देसी भी पढ़ेंगे, थोड़ा देसी विदेशी सब मिला करके पढ़ेंगे भाई, हमको तो अपने क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम हैं, रीट वाला एग्ज़ाम है ना, बीएड वाला एग्ज़ाम है, और एसटीसी वाला एग्ज़ाम है, ऐसे सीटेट वाला एग्ज़ाम है, पटवारी वाला एग्ज़ाम है, जिनके अंतर्गत हिंदी आती है, वो इससे रिलेटेड प्रश्न गलत कर ही नहीं सकता। यदि आप इस अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे तो आप इससे रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज सोल्व कर लेना और एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके पढ़ लेना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए आगे अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। ए और ई के बाद में ए, तो देखो
सुर में क्या है, सुर में क्या है, ए। देखो सुर तो ए की आवाज़ आ गई। तो इसके बाद में क्या है, ई, मतलब इंद्र। अब देखो सुर का अर्थ होता है देवता और इंद्र का मतलब तो इंद्र है ही। तो सुरों मतलब देवताओं का जो देवता है तो वो कौन हो गया। अब देखो सुर में से तो ए निकला और यहाँ से ई निकला। अब हमने ये ट्रिक बनाई थी कि ए और ई के बाद में, ए और ई के बाद में यदि देखो ए और ई के बाद में यदि ई और ई के आता है तो क्या करते हैं हम, ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए। और ए की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है, एक मात्रा लगती है। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा ये, रे प्लस ई, रे में से ए प्लस ई बराबर ए, तो क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। ऐसे ही भारत प्लस इंदु तो क्या बनेगा, भारतेंदु। ठीक है, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, है ना। ऐसे ही यदि आ है तो भी वो एक काम करना है हमको, ए ही बनाना है। आ प्लस ई बराबर ए, जैसे यथा प्लस इष्ट। और मैंने आपको बताया है कि संधि विच्छेद करते समय हम थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो एक मात्रा मतलब गुण संधि और गुण में क्या नियम है वो करके और खटाखट अपने संधि विच्छेद कर देंगे। और संधि विच्छेद करते समय भी हम यह ध्यान रखेंगे कि प्लस के पहले वाले अक्षर का भी कोई ना कोई शब्द का अर्थ होता है और शाब्दिक अर्थ होगा, और प्लस के बाद वाले का भी कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए यथा प्लस इष्ट क्या बनेगा, यथेष्ट। रमा प्लस इंद्र, रमेंद्र। ऐसे ही ए प्लस बड़ी ई बराबर ए, ऐसे ही योग प्लस ईश क्या बन जाएगा, योगेश। अब देखो ए की मात्रा इसके सर पर शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में देखना है ना भाई, आगे पीछे नहीं देखना, क्योंकि आगे वाले से भी हमको कोई मतलब नहीं होता, पीछे वाले से भी कोई अक्षर में वर्ण से हमको कोई मतलब नहीं होता, हमको मतलब किससे है, मध्य वाले से ही है। ऐसे ही परम, परम में क्या है, ए है, मैं में ए है, क्योंकि देखो कहीं भी हलंत नहीं लग रहा, जहाँ हलंत होता है वहाँ आधा हो जाता है। हलंत किसे कहते हैं, देखो संस्कृत वाला स्टूडेंट तो बहुत जल्दी से समझ जाता है हलंत का मतलब, लेकिन हिंदी वाले बच्चे को नहीं पता चलता, इसको हलंत बोलते हैं। जैसे ये लग जाता है ना यहाँ, ये हलंत का मतलब आधा अक्षर हो जाता है, आधा हो गया तो मतलब इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही परम प्लस ईश्वर क्या बना, परमेश्वर। नर प्लस ईश क्या बनेगा, नरेश। ठीक है, ऐसे ही वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ रहा है समझ में, महा में क्या है, आ की मात्रा, और ये इंद्र है तो क्या बना, महा। आ और इंद्र, आ और इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र। ऐसी राजा प्लस इंद्र क्या बनेगा, राजेंद्र। ऐसे देव प्लस ईश, देवेश। गण प्लस ईश, गणेश। दिन प्लस ईश, दिनेश। ठीक है, वही नए में से ए, ई और ये दिनेश, ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, ये दिनेश बन गया। और ठीक ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ये देखो ए के बाद में, आ के बाद में यदि बड़ी ई है तो ए करना है, जैसे राका प्लस ईश, तो का में से क्या निकला, आ निकला, और ईश है ही तो क्या बन गया, ये राकेश। ठीक है, ऐसे ही लंका प्लस ईश, लंकेश। उमा प्लस ईश, उमेश। ऊ प्लस ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ होता है, तो पर प्लस उपकार, परोपकार। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। ऐसे ही ए प्लस ऊ बराबर ओ होता है, तो नव प्लस ऊडा बराबर नव, क्या बन जाएगा, नवोडा। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। ए प्लस ऊ बराबर ओ, जैसे गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस उष्मा, महोष्मा। अब ए के बाद में री है तो अर आदेश हो जाएगा, जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्म प्लस ऋषि तो क्या बन जाएगा, ये ब्रह्म ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। ऐसे ही आ प्लस री है तो अर होगा, तो जैसे राजा प्लस ऋषि क्या बनेगा, राजश्री। क्या बन जाएगा, राजश्री शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो आधा रे है ना, अब देखो इस पूरे रे, जैसे राजा प्लस ऋषि है तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये राजश्री। तो कैसे बनेगा, देखो जो रे था वो कहाँ चला गया, पीछे अपने व्यंजन के ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, ये राजश्री। ऐसे विमला प्लस ईश, विमलेश। राजा प्लस ईश्वर, राजेश्वर। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। हित प्लस उपदेश, हित में से हित है तय, तय में से ए निकला, अब ए प्लस ऊ बराबर ओ हो गया तो हितोपदेश। सागर प्लस उर्मी, तो सागर में से ए निकला और ऊ है तो ए और ऊ मिलकर के ओ बना, तो क्या बन गया, सागर उर्मी। भव प्लस उर्मी तो भवोर्मी। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा।
राज प्लस ऋषि राजश्री, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे क्या बन गई है, गुण संधि हो गई है। अब गुण में मैंने आपको बताया कि गुण का एक ही तरीका है। देखो सबके सर पर आपको मध्य में केवल अर वाले उदाहरण को छोड़ करके, अर में आपको री मिलेगी, ठीक है, आधी री ऊपर की तरफ मिलेगी, ठीक है ना। अर वाले उदाहरण को छोड़कर देखो सबके मध्य में देखो एक मात्रा, सर के ऊपर एक मात्रा है ना, एक मात्रा महेश्वर में भी एक मात्रा, राजेश्वर में भी है ना, विमलेश में भी, इधर आपके राकेश में भी, लंकेश में भी, उमेश में भी है, परोपकार में भी है, सूर्योदय में ओ की मात्रा, भाग्योदय में भी ओ की मात्रा, नवोडा में भी ओ की मात्रा, जलो में भी ओ की मात्रा, गंगों में भी ओ की मात्रा, महो में भी ओ की मात्रा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा यह है क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि बस एक ही बात याद रखनी है कि दीर्घ संधि में तो एक मात्रा मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, और गुण के लिए हमको थोड़ा गुण करना है, मतलब थोड़ा बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे तो अर के लिए रे की जो छोटी मात्रा होती है वह ऊपर व्यंजन के ऊपर मिलेगी हमको, और अपन को एक शब्द के मध्य में सर के ऊपर एक मात्रा मतलब ए प्लस आ बराबर ए प्लस ए हो या आ हो, उसके बाद में यदि आपके पास में ई आता है तो आई होता है, और ऊ आता है तो औ आदेश हो जाता है। तो मित्रों मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जो चार्ट बनाया है यदि आप उस चार्ट को भी याद कर लेंगे और एक बार यदि इससे रिलेटेड प्रश्नों को आप दोहरान कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आपके जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही सॉल्व होंगे। इसलिए आप इसको एक बार 1-2 बार इसको रिपीट करके ज़रूर देख लेना वीडियो को, इससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में बांटें। जय हिंद, जय भारत।